Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your mentor Veer and I am here with a very interesting video. जी हाँ दोस्तों, आपने जो है थंबनेल तो देख लिया होगा. इट्स ऑल अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, है ना, 2026 एग्जाम. आप सर ऐसा क्या नया बताने वाले हैं? देखिए क्या होता है, हमारे चैनल पे बहुत सारे बच्चे हमेशा नए एस्पिरेंट्स भी जुड़ते हैं और कुछ ओल्ड एस्पिरेंट्स भी जुड़ते ही हैं हमसे. तो ये जो आज की वीडियो है ये कहीं ना कहीं एक सीनियर प्लेयर्स के लिए मोटिवेशन का काम करने वाली है और नए प्लेयर्स के लिए इट विल बी एक्टिंग एज ए अवेयरनेस वीडियो. तो एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारी जो प्रथा है उसको हम निभाते हैं कि भैया अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड. इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे. वहां पे आपको मेरी वीडियोस का अपडेट मिल जाएगा, मोरओवर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा. एंड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है आरबीआई, रेगुलेटरी, बैंकिंग या कैरियर ओरिएंटेड तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो फॉर फ्री, है ना. एंड दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप एक सिंसियर गवर्नमेंट एस्पिरेंट हो, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, तो आपके पास हमारा ऐप हो जाना मैंडेटरी है क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है. तो क्यूआर कोड स्कैन करो, डाउनलोड करो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो. और दोस्तों अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको ऐप के थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है ना. एंड डिस्काउंट से याद आया कि अभी हमारी चल रही होगी सेल, है ना. तो सेल में अगर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऐप के थ्रू बाई करोगे यूजिंग द कोड Y581. ठीक है, बाकी आरबीआई के कोर्स की डिटेल्स एंड ऑफ द सेशन देता हूं, है ना. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं एज ए सीनियर प्लेयर, है ना, तो व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? आपकी ड्रीम जॉब क्या है ना. तो जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है और वो क्यों है. क्यों का आंसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे बहुत सारे बच्चों का यूपीएससी ड्रीम हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का एसएससी सीजीएल है, और हमारे चैनल पे ज्यादातर बच्चों का आपको जो ड्रीम जॉब मिलेगा वो है आरबीआई ग्रेड बी. तो आरबीआई ग्रेड बी आपका ड्रीम जॉब क्यों है, जैसे कि आपको कॉमन आंसर्स क्या मिलते हैं, है ना. तो पहली चीज आप लोग जो है प्लीज मुझे जरूर बताना कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों. क्यों का आंसर कई बार इंटरव्यू में भी देना पड़ता है, इसलिए सोचो कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो आज से, अभी से, है ना. तो क्यों वो आपकी ड्रीम जॉब है. वैसे मेरे पर्सनल एस्पेक्ट्स में अगर मैं बोलूं, मेरी एस्पिरेशंस क्या कहती हैं कि मेरे लिए ड्रीम जॉब क्या होगी. एक वो जॉब जो मुझे थोड़ी फ्रीडम देती हो, है ना, जो मुझे कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस में हेल्प करती हो, पे वगैरह ठीक ठाक हो, है ना, पे इज नॉट दैट मैटर, जो मुझे कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो, है ना. ये मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है ना. आप लोगों का क्या है, आप प्लीज डू लेट मी नो. तो अगर हम बात करें, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी की एज ए ड्रीम जॉब, तो देखो कुछ पिक्चर ऐसी सी नजर आती है, बड़ी शाइनिंग सी पिक्चर नजर आती है, बहुत प्यारी सी पिक्चर, है ना. पैसा पैसा, क्योंकि आरबीआई कहीं ना कहीं पैसा छापता ही है यार. अरे रियली में छापता है यार, दे प्रिंट द करेंसी, है ना. तो आरबीआई के एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं पैसा छापते हैं. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द कंट्री. इट इज द हाईएस्ट पेइंग, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब, नॉट वैसा अगर हम बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर में इट इज दी हाईएस्ट पेइंग. करंट सैलरी वगैरह जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं पता ही होगा यार. इतनी सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, 2 लाख 3 लाख के आसपास, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है ना, वो जैसे हम प्रेजेंट करना चाहिए. But again, the CTC would be somewhere around 36 to 40 lakh depending upon your location. बट सीटीसी तो देखो हमेशा मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हाई पेइंग जॉब में भी होते हैं वो भी क्विट करके आरबीआई के लिए अप्लाई करते हैं. तो हर कोई जो है वो पैसे के पीछे नहीं जाता है. आरबीआई जो अपॉर्चुनिटी देता है लर्निंग की, वो काइंड ऑफ वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस होते हैं. देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी एक्सपोजर आपके कैरियर के लिए देते हैं. जैसे अगर देखो यूपीएससी में मानता हूं वहां पे पावर पर्क्स वगैरह तो हैं, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे आपको जो लाइफ का एक्सपोजर आपको मिलेगा वो अलग ही लेवल का मिलेगा. सिमिलरली आर्म फोर्सेस जो हैं वहां पे जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, कहते हैं ना कि आर्मी आपको एक लाइफ देती है. अदर ऑर्गेनाइजेशंस गिव यू पर्क्स एंड एवरीथिंग बट आर्मी गिव्स यू लाइफ. उसी तरह आरबीआई जो है एक अलग ही तरह का आपको एक्सपोजर देता है, जो आपके मतलब कहते हैं कि यार अगर आप देखोगे एक नॉर्मल बैंक और एक आरबीआई बैंकर में कहीं ना कहीं डिफरेंस आप कई बार देख के भी समझ जाते हो. ठीक है, तो दैट इज दी मतलब आई वुड से द प्रेस्टीज दैट आरबीआई कैरीज, कि आरबीआई जो है वो कहीं ना कहीं एक ड्रीम जॉब तो बनती है. मतलब कुछ ऐसा सा आपका होने वाला है ना, एटलीस्ट सिलेक्शन होने के बाद. लेकिन सिलेक्शन होने के बाद, उस सैलरी स्लिप पे नाम आने के बाद, उससे पहले क्या, उससे पहले आपकी हालत कुछ ऐसी होने वाली है. ऐसी हालत इसलिए होती है देखो दोस्तों, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें तैयारी क्या करनी है, कितनी करनी है, किस हद तक करनी है
है ना। हम क्या करते हैं, हम इस शाइनिंग लाइट से इन्फ्लुएंस होके हम उतर जाते हैं लाखों की भीड़ में। वैसे तो 1 लाख बच्चे ही अराउंड कहीं ना कहीं अपीयर होते हैं हर साल, है ना। तो कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन उतना रूथलेस कंपटीशन तो नंबर्स के टर्म्स में तो नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ इतना बुरा हाल नहीं होने वाला आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा सा इजियर साइड ही आपका रहने वाला है कंपेयर टू यूपीएससी एंड ऑल। लेकिन वो कैसे होता है इजियर, उसके लिए हमें इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। हर स्टेज की यहाँ पे अपनी एक रिक्वायरमेंट है ना। हर स्टेज को अगर आप समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा ईजी होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। कुछ लोग साल भी लगाते हैं बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, और कुछ लोग इमीडिएटली भी सिलेक्शन ले लेते हैं, फ्रेशर्स भी सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि एक फ्रेशर सेलेक्ट हो रहा है और एक रिपीटर सेलेक्ट हो रहा है। द रीजन, सेलेक्ट तो होते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं भी होते, तो उसके पीछे रीजन है कि या तो आपको उस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आई है, चाहे आपको कई साल लग चुके हैं, एंड फ्रेशर कहीं ना कहीं या तो उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, ही इज अ क्विक लर्नर, मोर ओवर ही अंडरस्टैंड्स द रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन अगर एक बच्चे में मिल जाए तो ही कैन क्रैक द आरबीआई इन अ फ्रेशर टाइम, है ना। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि यार कौन फ्रेशर होगा कौन रिपीटर होगा, वो सिंपली है कि आपकी एक तो लर्निंग एबिलिटी जो कि आपकी फिक्स है, और एक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो कि इंप्रूव की जा सकती है। तो देखो आपका एग्जाम अगर हम समझे आरबीआई ग्रेड बी 2026, आपका क्या है, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन, है ना। तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर मैं आप लोगों से बात करूं, नोटिफिकेशन कब आएगा, कल आ जाए या 31 दिसंबर को आए, इट डिपेंड्स ऑन दी आरबीआई। किसी और पर्सन के पास ये आंसर नहीं है, ट्रस्ट मी, ये आंसर सिर्फ आरबीआई के पास है। हाँ, अगर मेरी एक्सपर्टाइज पूछो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो जब आरबीआई का इस साल का रिजल्ट आ चुका है तो उसके 45-60 डेज के बाद, मतलब मई के एंड या जून के बाद कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मैं कोई यहां पे एक फेक कोई प्रोपेगेंडा नहीं करूंगा, है ना। मैं सिंपल बताऊंगा कि देयर इज नो गारंटी ऑफ नोटिफिकेशन कि किस तारीख को आएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं नोटिफिकेशन आएगा जरूर। क्योंकि ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट अगर आप देखो, जो अगर आप डाटा देखोगे तो 2008 से लेके अब तक कोई ऐसा ईयर नहीं हुआ एक्सेप्ट कोविड ईयर जहां पे रिक्रूटमेंट ना हुआ हो। हाँ, अगर ऐसा कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह छिड़ जाए तो भैया हो सकता है कि आरबीआई का रिक्रूटमेंट ना हो, बाकी रिक्रूटमेंट आएगा जरूर। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को बता दूं कि ग्रेड बी लेवल का ही रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। ग्रेड ए के ठीक है, वो एक जो भी एस्पेक्ट्स है अभी उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब अल्टीमेटली इट विल बी द कॉल ऑफ आरबीआई। अब वो कब कितनी वैकेंसीज रिक्रूट करेंगे, कोई उनके एंड पे कोई डिसीजन होना होगा। तो हमारी सोर्सेज भी रहती हैं, हर किसी की सोर्सेज रहती हैं, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दे प्रोवाइड जेन्युइन इंफॉर्मेशन, तो मुझे उसमें कोई मैं कहूं कि मैं ही प्रोवाइड करता हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बल्कि अब इस तरह की वीडियो से दूर ही रहता हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मेरे को अभी मेरी टीम ने बोला सर आप एक सेशन कर दीजिए IBBI पे कि नोटिफिकेशन आ सकता है, हमें सोर्सेज से पता लगा है। अब होना यह था कि नोटिफिकेशन अब तक आ जाना था, नहीं आया, है ना। तो यार उससे क्या होता है, आपका एक कहते हैं ना कि आपका एक नेम खराब होता है। बच्चे कहते हैं सर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, वैसे बच्चे मुझे ऐसा कहते नहीं है। तो देखो इट्स लाइक डिसीजन होते हैं, इमीडिएट हो गए, डिले हो गए, है ना। तो उन चीजों में मत पड़ो। और सिंपल सी बात है यार, हाँ वो बच्चे जरूर इन चीजों से परेशान होते हैं जिनका एज फैक्टर आने वाला होता है, 30 की एज के आसपास के बच्चे हैं, तो उनके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा दोस्तों। अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि 2026 का नोटिफिकेशन कब आ सकता है। वो ग्रेड बी का आएगा, कितनी वैकेंसी होंगी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड मत करना, पिछली बार जैसी 3 डिजिट में एक्सपेक्ट मत करना, ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 3 डिजिट के आसपास मतलब 100 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा मत करना, कम ही हो सकती है, ज्यादा अभी हम नहीं बोल सकते कि ज्यादा रिक्रूट करेगा। बाकी इट्स अप टू द कॉल ऑफ आरबीआई, कोई अपडेट आएगा तो हम ले आएंगे। आप सिंपली अपने से पूछो, जब आप पूछते हो नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, आप अपने आप से पूछो आर यू रेडी। अगर इस तरह से सिर पकड़ के रहना है, ये हालत बनाए रखनी है, या अपने आप को इंप्रूव करना है, एज ए वर्दी एस्पिरेंट बनाना है, तो यू शुड नॉट बी आस्किंग व्हेन नोटिफिकेशन विल कम, यू शुड स्किप वॉचिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स। एक बार कोई अपडेट मिल गया ठीक है, रोज रोज उसी चीज के पीछे मत भागो। इफ यू आर ए वर्दी एस्पिरेंट और यू वांट टू बी अ वर्दी एस्पिरेंट, आस्क दिस क्वेश्चन, आर यू रेडी। आर यू रेडी कि कल अगर नोटिफिकेशन आ जाए, सपोज मैं कहता हूं कि कल मुझे इनपुट मिला है, कल एग्जाम आ रहा है, आर यू रेडी। तुरंत सपना बिखर जाएगा ना, तुरंत दिखेगा 27 की तैयारी करता हूं, और 27 की तैयारी भी कब स्टार्ट होगी,
जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन का अपडेट पता लगेगा फिर वो सपना भी बिखर जाएगा। तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल कैंडिडेट एंड अ कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन और who has not made it to the final list is when you start your preparation. This is one of the most crucial factor. तो भैया अपने से रोज ये पूछो कि कल अगर नोटिफिकेशन आ गया तो क्या आप तैयार हो इस एग्जाम के लिए। अब एग्जाम के लिए तैयार होने से पहले यह समझना पड़ेगा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो देखो एग्जाम की तैयारी है यहां पे 3 स्टेजेस में, एक है हमारी फेज 1, एक है फेज 2 और एक है हमारी इंटरव्यू, है ना। अब फेज 1 किस तरह का टेस्ट है? फेज 1 इज योर टेस्ट ऑफ बेसिकली अगर मैं बोलूं योर IQ, हाउ क्विक यू आर एंड हाउ गुड यू आर इन रिटेनिंग द थिंग्स, है ना। देखो हर एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। इवन अगर आप देखो यूपीएससी की भी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको स्पीड में लिखना आना चाहिए। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने यूपीएससी की तैयारी इसलिए छोड़ी, ये नहीं था कि मुझे कंटेंट समझ नहीं आता था, मुझे समझाना नहीं आता था या क्या था, मेरी लिखने की स्पीड बहुत स्लो थी। जब मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में लिखा था यार तो मैं 50% पेपर कंप्लीट कर पाया था यार। तो द प्रॉब्लम इज कि आप अपनी रिक्वायरमेंट समझो, जबरदस्ती किसी भी चीज का पैशन क्रिएट मत करो। तो फेज 1 इज ऑल अबाउट हाउ क्विक यू आर। सपोज क्वांट्स की बात कर ले तो हाउ क्विक यू आर इन कैलकुलेशन, देन रीजनिंग की बात कर ले तो हाउ क्विक यू आर इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट्स, डिकोडिंग द पजल्स, है ना। करंट अफेयर की बात कर ले तो हाउ गुड यू आर इन रिटेनिंग द फैक्ट्स एंड नंबर्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड इंग्लिश की बात कर ले अगेन हाउ गुड यू आर इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड एवरीथिंग। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपको एक्सेलेंट नहीं बनना, टॉपर नहीं बनना, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट एनफ। आपको यह समझ में आना चाहिए कि देखो क्विकनेस कई बार हर चीज करने से नहीं आती, क्विकनेस कई बार इससे भी आती है कि आपको छोड़ना भी आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स में से 25 मिनट में 30 क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्या कर ही नहीं सकता, ठीक है। जो शायद वो मॉक बना रहा हो शायद वो भी खुद सॉल्व करने बैठे तो वो भी ना कर पाए। बट द रियलिटी इज आप वहां से 5-10 क्वेश्चन जरूर कर सकते हो 25 मिनट के अंदर। तो वो क्विकली आपको सेलेक्ट करने आनी चाहिए और क्विकली सेलेक्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। जी हां, नहीं करने की भी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल पजल्स आपकी जितनी भी तरह की होती हैं वो आपको आपके रीजनिंग एक्सपर्ट्स कराते ही होंगे जहां से भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए ये पजल्स मेरे से इजीली हो जाती है। सपोज मैं जैसे था, मुझे वो जो स्क्वायर में इनसाइड आउटसाइड फेस करते थे वो मुझे सॉल्व करने में बड़ा मजा आता था, सिलॉक्स होता था, मतलब मैं कर ही लूंगा। इसी तरह इनपुट आउटपुट वो जो आता था ना, आपको इनपुट दे दिया जाता था, एक 6-7 स्टेप्स होते थे एक मशीन का और आउटपुट निकालना होता था, वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो आई वॉज रियली गुड इन दैट पार्ट। तो मैं सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को कूद के पकड़ता था। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वीकनेस को तुरंत करना पड़ेगा, यार इसको छोड़ दो। इसी तरह जैसे करंट अफेयर के बारे में बात करें, करंट अफेयर में आपको ये देखना पड़ेगा कितने मंथ्स के आप कर सकते हो। बोलने वाले 9 मंथ्स के बोल दें, साल भर के बोल दें, आपको अपना पोटेंशियल देखना पड़ेगा, है ना। डर क्या होता है करंट अफेयर में, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये है कि वो दुनिया भर की सोर्सेस डाइवर्जन्स के पीछे भागते रहेंगे। वीर सर ने कुछ कह दिया, दूसरे सर ने कुछ कह दिया, तीसरी मैडम ने कुछ कह दिया, चौथे सर ने कुछ कह दिया। अब वो क्या रहेंगे, वो डाइवर्टेड रहेंगे। यार अपना फोकस ना घोड़े की तरह रखो कि एटलीस्ट इतना मैं करके जाऊंगा, एटलीस्ट इतना मैं करके जाऊंगा। परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता। एक मैं अपने पेड क्लास में भी एक एक्सपेरिमेंट बता रहा था बच्चों को आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि यूएसए में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आई थिंक आपको याद होगा, कि एक साइंटिस्ट ने अपने 2 टीम बनाई और उन्होंने एक टीम को बोला कि आप एक परफेक्ट पॉट बनाओ और एक को बोला आप जितने पॉट बना सकते हो तो बनाओ, है ना। तो परफेक्ट पॉट बनाने वाले एक भी पॉट ढंग से नहीं बना पाए और जिनको बोला था कि आप पॉट बनाओ जितने बना सकते हो, डजंट मैटर व्हाट्स द क्वालिटी इज, तो वो सारे के सारे पॉट बनाते चले गए, बहुत सारे। तो देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन इन योर आरबीआई प्रिपरेशन, ये बात याद रखना। अगर आप सोचोगे कि एक परफेक्ट स्टार्ट आपको मिलेगी, स्टार्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होती, हो भी सकती है वो F1 रेसिंग में होती है, लेकिन यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी होगी। यू हैव टू थिंक ऑन डूइंग द थिंग्स rather than thinking the things, ठीक है। तो फेज 1 इज ऑल अबाउट हाउ गुड यू आर इन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड देयर इज ऑल्सो अ फैक्टर कि आप कितने अच्छे हो इन द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। अगर आपका यहां पे पॉइंट से रह जा रहा है मतलब आप आर्ट ऑफ एलिमिनेशन में कहीं मिस कर रहे हो। फेज 1 इज रियली इजी यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं इजी इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हर साल निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल पा रहे हैं, उन्हें पता है यार फेज 1 में मुझे ये करना है। आप इस चीज में फंसे हो यार, 4 महीने के करूं, 6 महीने के करूं, 8 महीने के करूं, कितने करूं, आपको वो क्लियर आंसर ही नहीं है, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम।
Phase 2 is all about your understanding of certain new subjects. For example, फाइनेंस वैसे आना चाहिए, फाइनेंस, और यहाँ पे फाइनेंस से आप बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। फाइनेंस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट योर प्रैक्टिकल लाइफ। घर में जो चीजें अप्लाई होती हैं वो बैंकिंग सिस्टम में भी अप्लाई हो जाती हैं भाई, सीधी सीधी बात है। तो वहां पे जनरल फाइनेंस पूछा गया है, कोई डेप्थ फाइनेंस के कंसेप्ट नहीं पूछे गए, ठीक है। तो बेसिक सा फाइनेंस पूछा जाता है ना। इकोनॉमी के नाम पे वहां पे अगर हम जैसे, चलो मैं सब्जेक्ट बता देता हूं क्योंकि हमारे साथ नए बच्चे भी जुड़ेंगे। वैसे मैं नए बच्चों को एक चीज बोलूंगा, मैंने आप लोगों के लिए एक बिगिनर टू कहते हैं ना एडवांस, 0 से एडवांस तक की एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग 5 वीडियो बनाई हुई हैं। प्लीज चैनल को, आपको वीडियो सेक्शन में जाओ, हाउ टू प्रिपेयर मतलब आरबीआई ग्रेड बी 2026 करके आपको मैं अभी दिखा दूंगा। चलो वो आपको वीडियो सेक्शन में मेरी वीडियोस मिल जाएगी, नहीं तो होम पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो उससे आपको काफी कुछ आइडिया मिलेगा सिलेबस के रिगार्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो फेज 2 के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे नए बच्चों को बता देता हूँ कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, हाउ गुड यू आर इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट, है ना। एक ऐसे होता है, उसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक प्रेसी राइटिंग होता है ना। जो नए बच्चे हैं उनसे बोलूंगा कि एक बार जरा इसको चेकआउट करो कि ये टॉपिक्स होते क्या है ना। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है कंप्यूटर पे। देन आपका एक दूसरा पेपर होता है एफएम, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो फाइनेंस यहाँ पे जनरल फाइनेंस है, बड़ा इजी सा होता है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग भी होता है। वही मैनेजमेंट के बारे में बात करें, मैनेजमेंट एक एचआर का सब्जेक्ट होता है ना, जिसमें मोटिवेशन, लीडरशिप, बड़े इजी, मतलब मजेदार सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जो कहते हैं ना एक बड़ा मजेदार प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड वैसा सा सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्ड करनी पड़ती है। मैनेजमेंट स्टैटिक है, फाइनेंस थोड़ा सा डायनेमिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल पेपर थोड़ा सा स्टैटिक प्लस डायनेमिक टाइप अप्रोच रखता है। ज्यादा कंपोनेंट स्टैटिक का है, स्टैटिक मतलब चीजें बदलती नहीं है, थोड़ा सा कंपोनेंट फाइनेंस की वजह से डायनेमिक वाला भी आ जाता है ना। उसी तरह थर्ड पेपर की तरफ चले, ईएसआई, इकोनॉमी एंड सोशल इशू। ये एक तरह का पूरा डायनेमिक पेपर है क्योंकि इकोनॉमिक सिनेरियोज बदलते रहते हैं। आप देखो पिछले साल तक हमारी इकोनॉमी काफी स्टेबल सब कुछ था, इस साल जियोपॉलिटिक्स देखो तो बदल चुकी है, तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी बदल रही है। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक पेपर होता है, इसमें करंट अफेयर का रोल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो एफएम और ईएसआई के पेपर में 50% पोर्शन ऑब्जेक्टिव होता है, 50% पोर्शन जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होता है। फॉर मोर डिटेल्स आप मेरी प्लेलिस्ट को जरा चेकआउट करो, आपको सब आंसर मिल जाएंगे, है ना। तो इस फेज 2 में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जज किया जाता है, और इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए मैं आप लोग के लिए बेसिक से टॉपिक्स पे उनको डिकोड करना, न्यूज को डिकोड करने के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, फाइनेंस टॉक बाय वीर सर, जिसमें एक एक टॉपिक को हम डिकोड करते रहेंगे, आरबीआई, सेबी, फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमी ओरिएंटेड टॉपिक्स पे। तो प्लीज डू फॉलो दैट, है ना। देन आता है आपका थर्ड स्टेज विच इज इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू इज अगेन ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, है ना। आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। तो भाई देखो, हर स्टेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, इन तीनों स्टेज को क्वालिफाई करो, है ना। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट तो अपनी लाइफ यहां से लेके यहां पहुंच सकती है ना। तो यहां पे जो है भैया देखो, सीधी सी बात है, आर यू रेडी फॉर 2026 अटेम्प्ट, है ना। तो अपने से ये क्वेश्चन पूछना शुरू करो, और अगर अपने को ये क्वेश्चन समझ में आता है तो सबसे पहले आप क्या करो, आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, उसमें देखो क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है ना, क्या फेजेस, ये मैंने यहाँ पे क्रिस्प मैनर में बताई, इन फेजेस को पढ़ो एक बार, इनका क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें जीए के 25 मिनट में 80 क्वेश्चन आते हैं, या तो क्वेश्चन का लेवल बहुत खराब होगा, या डिफिकल्ट हुआ तो मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, अगेन द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। तो ये चीजें ना आपको एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनाती है जब आप ऐसी चीजें डिकोड कर लेते हैं, है ना। तो एक फ्रेशर को कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे, मतलब हमारे चैनल 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, इस पे ही मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट, देखो कई बार क्या होता है, नहीं सर इतनी हेडेक नहीं चाहिए, डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना। एक था एकलव्य जिसने एक गुरु मान के खुद से ही प्रिपरेशन करी सब कुछ, है ना। एक था अर्जुन जिसको एक डेडिकेटेड मेंटोर असाइन हुए, दोनों ही के नाम आप आज जानते हो, अलग अलग वेज में जानते हो, लेकिन दोनों ही मशहूर हुए। अल्टीमेटली यू ऑल्सो वांट टू बी फेमस, है ना। तो इफ यू रियली वांट टू अचीव द सक्सेस, तो देखो उसके 2 तरीके हैं, ईदर यू कैन हैव डेडिकेटेड मेंटोरशिप जो कि पेड कोर्सेज में मिलेगी, वो हमारे क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओ तो पेड कोर्सेज में ही मिलती है। देन एक होती है फ्री गाइडेंस, तो फ्री गाइडेंस हमारे चैनल के ऊपर भी है, नहीं तो मैंने आपको बताया मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसके थ्रू मेरे को रीच आउट करो यार, आई विल बी असिस्टिंग यू, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये हो सकता है मेरा मैसेज का रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाए, 1 दिन में ना आए 2 दिन में आ जाए, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। तो अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम के थ्रू मेरे को रीच आउट कर सकते हो, एंड डेडिकेटेड मेंटरशिप चाहिए तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे
हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है आरबीआई ग्रेड बी का 17 अप्रैल से, है ना, विच इज आरबीआई ग्रेड बी इग्नाइट बैच। तो अपने अंदर आग जलाओ, यू हैव टू इग्नाइट द फायर इनसाइड यू इफ यू रियली वांट टू बी द आरबीआई ग्रेड बी। आप ये नहीं कि तेल डाल के आग लगा रहे हो, यू हैव टू डेवलप दैट कि यार वो जो इमेज है वहां पे मुझे अपना फोटो चाहिए, है ना, सीधी सी बात है। तो इफ यू फील दैट यू हैव दैट फायर इनसाइड यू, तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, है ना। ये जो प्राइस है ये पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक सेल मैंने जैसे बताया वो चल रही होगी, एंड आप कोड यूज करके Y581, लेट मी शो यू, Y581 जब आप कोड यूज करेंगे बाय नाउ में जाके, तो ये जो प्राइस 4999 है ये काफी कम हो जाएगी। ये जो ऑफ 75% है ये ऐप के थ्रू 80% हो जाएगा, है ना। सो बॉल इज इन योर कोर्ट गाइज। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है तो हमारे चैनल को रीच आउट करो, हमें रीच आउट करो, एंड वी विल बी देयर टू गाइड यू इन दिस जर्नी, है ना। और आपका जो सपना है कि विच जॉब इज योर ड्रीम जॉब, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट वाई। देखो हर चीज का आंसर स्टार्ट होता है वाई से, वाई बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बोला था और अभी भी बोलूंगा, डू लेट मी नो व्हाट इज या विच इज योर ड्रीम जॉब एंड वाई। तो इसी के साथ सेशन रैप अप कर रहा हूं। एंड इफ आरबीआई इज योर ड्रीम तो जस्ट कमेंट, लेट्स इग्नाइट द जर्नी टुवर्ड्स आरबीआई ग्रेड बी। तो इसी के साथ सेशन रैप अप कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।